हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। नई नई मूवीज रिलीज होते जा रही हैं और बहुत सारी मूवीज का एक्साइटमेंट भी बनता चला जा रहा है। जैसे कि कूली का ट्रेलर आया, मैंने अपना रिएक्शन शेयर किया। होप यही है कि लोकेश का जो मैजिक है वो हमें देखने को मिलेगा। ट्रेलर में कुछ खास मज़ा नहीं है। ऐसे ही हम ये भी बोल सकते हैं कि वॉर टू का भी मतलब 100 वाला ट्रेलर नहीं है, लेकिन उम्मीद उसमें भी बहुत सारी है कि कहीं ना कहीं आपको एक मैजिक देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मूवीज़ की, जैसे कि फॉर एग्जांपल महाअवतार नरसिम्हा। डे 9 है उसका। 9 करोड़ रुपीज़ इसने कल किया था और आज एक मैसिव जंप लेता हुआ ये 15 करोड़ करके 69 करोड़ रुपीज़ पे पहुंच गया है। 54 प्लस 15 69 करोड़ रुपीज़ से 70 करोड़ ये करेगा। बहुत मैसिव तरीके के जंप इसको मिल गए हैं। हो सकता है कि मूवी वो वाली पिक्चर हो जो इसके बाद और स्टीम पकड़ती चली जाए और आपको पता चले कि इसने 200 करोड़ कर दिए। ये वैसी वाली पिक्चर बन चुकी है और लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और जैसे मैंने कल भी बोला था, आज मैं आपको फिर से रीश्योर कर देता हूँ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अपने बच्चों के साथ सिर्फ इसलिए देखने गए हैं कि यार शायद हम नहीं समझा पाए अपने भगवान को ढंग से, तो हम बच्चों को ये दिखाएंगे तो उनका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, स्वाद भी आ जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप इसको ऑथेंटिक रखते हो अपनी पुराणों को, उसके अंदर जो भी स्टोरीज हैं, तो फिर बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं कि जाके हम उसको बच्चों को भी ये तरीके की मूवीज़ दिखाएं, चाहे वो एनिमेशन ही क्यों ना हो। और एनिमेशन एज अ जॉनर अपने आप में बहुत बड़ा जॉनर है। कुछ लोग जैसे कुछ एनिमेशन को लेके कुछ चूचा कर रहे हैं, बट उसको आप इग्नोर करो। ये पिक्चर अच्छी है, जाओ एंजॉय करो। मेरे को तो हिंदी की डबिंग भी बहुत अच्छी लगी थी इसकी। ठीक है, किंगडम के बारे में बात करते हैं। किंगडम डे 3 है, ये स्टेबल है। कल 9 किया था, आज भी 9 किया था। और कल मैंने आपको एग्जैक्टली बोला था कि विजय देवरकोंडा के चक्कर में ये लोग 9-10 करोड़ रुपए टाइप इसको मिल तो जाएगा, लेकिन मंडे ऑनवर्ड ये बहुत स्लिप करने वाली है। 26 करोड़ उसने कल नेट इंडिया किया था, 45 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड था। विजय देवरकोंडा की ऑब्वियसली एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन पिक्चर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों की जैसे कहते हैं ना, टेम्पलेटेड चीज़ें थी, क्योंकि स्क्रिप्ट कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसकी कॉम्प्लिकेटेड किया गया है। 9 करोड़ रुपीज़ आज करके 35 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच चुका है वर्ल्ड वाइड। जैसे अब ऑब्वियसली 45 कल था, तो आज ये करीबन 60 करोड़ से 65 करोड़ पहुंच तो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बोला, कल भी सिमिलर नंबर्स आएंगे, लेकिन उसके बाद ये ड्रॉप हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं सैयारा की। सैयारा का है डे 16। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसके ये वाले दिन अब, क्योंकि ये अब लॉन्ग टेल के अंदर आ गई है। मेरा पर्सनली ये मानना होता है कि 15वें दिन के बाद वो फिर पिक्चर जो है अपने स्टीम जो है थोड़ा सा लूज करने लग जाती है। मोस्ट प्रॉब्ली इसका 7 से 8 करोड़ रुपए आज कलेक्शन आएगा, जिससे ये 300 करोड़ मोस्ट प्रॉब्ली नेट कलेक्शन के अंदर क्रॉस कर जाएगी। कल 8 की उम्मीद थी, 7 आया। और मैंने आपको 7:30 के आसपास बताया था, 293 करोड़ रुपीज़ पे इसने एंड किया था। आज अगर इसके 7 आते हैं या 8 आते हैं, उसके बीच में आएंगे क्लोजिंग नंबर्स। 300 से 301 करोड़ होंगे। जो इसके ऑफिशियल नंबर थे वर्ल्ड वाइड वो 451 है। और आज आप समझ लीजिएगा 15 और ऐड कर लीजिए तो 465 है। तो ये डेफिनेटली 500 तो करेगी। और 300 करोड़ मेरे हिसाब से तो इसने आज कर लिया है। मान लीजिए कुछ एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो वो कल कर लेगी, मतलब 300 कहीं नहीं जा रहा। तो लोग बोलते हैं बड़ा पर्टिकुलरली लास्ट डिजिट में बताओ। पॉइंट इन वीडियोस का ये नहीं होता कि मैं 3.306 ऐसे करके बताऊं। पॉइंट ये होता है कि मूवी का रुझान किस तरीके से आ रहा है। जैसे हमें समझ में आया कि महाअवतार नरसिम्हा अब स्टीम पकड़ती चली जा रही है, ऐसी सैयारा जो है स्टेबल हुई हुई है अभी भी 15 दिन के बाद भी। होप आज ऐसा होप था कि ये डबल डिजिट के अंदर चली जाएगी, बट लेट्स सी कि इसके नाइट शोज कैसे परफॉर्म करते हैं। करने चाहिए बहुत अच्छे, क्योंकि सैटरडे है और बाकी पिक्चरें ज़्यादा अच्छी नहीं कर रही हैं। जैसे कि धड़क 2। धड़क 2 का डे 2 है और आज ये बहुत ही मिनिस्कुल सी जंप ले रही है। ये रिटर्न ऑफ है फॉर नो राइम और रीजन। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग। इट्स अ गुड मूवी, पीपल आर नॉट वॉचिंग इट। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। मतलब प्रोड्यूसर साहब से, डायरेक्टर साहब से, बॉलीवुड से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जब अच्छी मूवी आ जाती है तो उसको सपोर्ट करने कोई नहीं जाता है। अच्छे एक्टर्स भी हैं, इंटेंसिटी भी बहुत अच्छी है। तो 3.5 करोड़ रुपए कल था, आज सिर्फ 4 करोड़ रुपए आएगा, 4.25 करोड़ रुपए हायर साइड पे। तो ये इंकरेजिंग नहीं है। 7.5 करोड़ रुपीज इसका टोटल है। ऐसे ही ईसान ऑफ सदार 2 जो आई है, कल जो इसकी इतनी बदनामी हुई है उससे थोड़ा सा जंप तो है, लेकिन जो लग रहा था कि डबल डिजिट वाला मामला आना चाहिए सैटरडे को, वो नहीं है यार। 7.25 कल इसने कर लिया था, क्योंकि नाइट शोज अच्छे गए थे। आज ये 8.75 के आसपास कर लेगा। जैसा कि मैंने बोला था कि कुछ बेल्ट के अंदर ये वाले जो जोक्स हैं ये लैंड कर जाएंगे, क्योंकि पंजाबी लोग जो होते हैं, जो मतलब बिल्कुल मस्ती में रहते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे भी उनको जो होता है ना, उनकी फनी बोन को टिकल करना आसान होता है। ठीक है, वो ज़्यादा लोड नहीं लेते लाइफ के अंदर।
और जो लोड लेते हैं वो बोलेंगे यार इतनी सी बात पर काहे हंस रहा है। बट आपको ये अप्रिसिएशन करना होगा कि ये जो लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, वो मस्ती में रहते हैं, मतलब वो छोटी सी बात पे स्माइल भी कर दी, चल तो गाली भी निकाल दी, चल वो मिट्टी पा चलते हैं, किसी न किसी को थप्पड़ भी मार दे, लड़ाइयाँ बंदूकें निकल गई, कुछ बोल दिया, भाई भाई का बात कर दी, ऐसे बस झप्पी मार दी, तो उसका चल यार छोड़ना है, एक एक लगाते हैं। तो ये होते हैं, प्यारे लोग हैं ये। मैं खुद भी पंजाबी हूँ, लेकिन क्या होता है कि सिटी लाइफ में जीते जीते आप थोड़ा सिटी वाले ज़्यादा हो जाते हो, आप थोड़ा वो जो जिसके ना प्योर गांव वाला जो फील होता है वो नहीं रहता है इवेंचुअली। वो किसी के साथ भी होता है, बट अंदर से रूट्स तो वही होती हैं, ठीक है, संस्कार भी वही होते हैं। तो मज़ेदार है ये, लेकिन इन पार्ट्स है। और प्लस नेशनली अगर हम बात करें तो कुछ रीजन में ये ढंग से समझ में आएगी, बाकी जगह ये नहीं कनेक्ट करेगी। प्लस हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है वो अप एंड डाउन तो चलता है, उसका स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले हमेशा साथ साथ में चलते हैं, ऐसा कभी अलग अलग चलता नहीं है मामला। काफ़ी संगठन से चलती हैं सारी चीज़ें जब मूवी मेकिंग हो रही होती है। तो 8.75 आज है, 7.25 कल किया था, 16 करोड़ तक ये भाई साहब पहुँचेंगे। इंटरेस्टिंग नहीं है ये पिक्चर अनफॉर्चुनेटली। अगर ऐसे ही परफॉर्म करी तो आप ये समझ लीजिए कि मंडे ऑनवर्ड इसका क्या हाल होगा। तो ये चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बहुत सी मूवीज़ हैं इसके अंदर जिसका मैंने बिजनेस एनालिसिस नहीं किया है, तो कल का दिन बैक टू बैक मैं हर एक मूवी का बिजनेस एनालिसिस, वहाँ अवतार नरसिम्हा, सैयारा, ये सब करूँगा। या फिर अगर नंबर जो होंगे वो क्रिस्प निकले जब मैं इसको डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, तो मैं एक ही वीडियो के अंदर इसको करने की कोशिश करूँगा। अब एक हॉलीवुड की पिक्चर रिलीज हुई थी जो मुझे इन सब में से काफ़ी अच्छी लगी थी, मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया उसको देख के। अनएक्सपेक्टेडली मैं काफ़ी हंसा भी उसको। द नेकेड गन डे 2 है उसका, आज 1 करोड़ रुपए का बिजनेस कर देगी बिकॉज ऑफ वर्ड ऑफ माउथ, क्योंकि मार्केटिंग तो आपको पता जीरो हुई है इसकी। तो 1.5 करोड़ पे तो मामला पहुंच गया, बट ये उससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करती है। बट एनीवेज कोई बात नहीं, अगर नहीं चल रही है तो आप मेरे ख्याल से जब ये OTT के ऊपर आएगी तो ज़रूर अप्रिशिएट करोगे। इट्स अ गुड मूवी, इफ यू कैन गो एंड वॉच। तो आपको लगेगा कि लियाम नीसन ने भी मतलब ज़बरदस्त तरीके की एक्टिंग करी है। और स्वाद इस मूवी का ये है कि आपको हंसी आ रही है, लेकिन कोई भी एक्टर आपको हंसाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो डायलॉग भी ऐसे नहीं मार रहा है, पंच का स्टाइल भी ऐसा नहीं है कि मैं 1 सेकंड का मिनिस्कुल पॉज दे दूंगा ताकि ऑडियंस अपना रिएक्शन दे पाए। वो अपना काम करे जा रहे हो और आपको स्वाद आता चला जा रहा है। सो इट्स वेरी वेल डायरेक्टेड ऑल्सो। बाकी जल्दी मिलते हैं और व्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।